प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आस्तिक ट्यूटोरियल में स्वागत है। अगर ये कहानी आपके दिल को एक पल के लिए भी छू जाए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें इसी तरह की मोरल स्टोरीज़ लाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। एक गांव में कन्हैया एवं उसकी पत्नी राधा अपना गुजारा किया करते थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे। वे खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन राधा अपने पति से बोली, सुनो जी, हमारे कोई संतान होती तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनती। अब हमसे ये खेत भी आगे नहीं संभल पाएंगे। हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? हमारा कैसे काम चलेगा? कन्हैया ने कहा, सुनो, आप चिंता मत करो। जैसे अब तक हमारा काम चल रहा था, आगे भी भगवान कोई व्यवस्था करेगा। एक दिन उसके भाई का लड़का राम उनके घर पे आया एवं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। काका ने पूछा कि बेटा क्यों रो रहा है? राम ने कहा कि काका, मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पिताजी पैसे नहीं दे रहे हैं। अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मैं ज़िंदा रह के भी क्या करूँगा? कन्हैया काका ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। राम वहीं बैठ गया। कन्हैया काका अपनी पत्नी के पास गए। उन्होंने पूछा, सुनो जी, अब अपने ये खेत किसी काम के नहीं हैं। आगे आगे हमसे इन खेतों में काम भी नहीं होगा। राम को डॉक्टर बनना है। आप कहें तो ये खेत बेचकर हम उसको पैसे दे दें, ताकि वह डॉक्टर बनकर बुढ़ापे में हमारी सेवा कर सके, हमारा सहारा बन सके। राधा ने कहा, आप ठीक कह रहे हो, ऐसा ही करो। कन्हैया काका बाहर आते हैं एवं राम से बोलते हैं, बेटा चिंता मत कर, कल तू सुबह इसी समय मेरे पास आ जाना। अगले दिन राम फिर काका के पास गया। काका ने उसको खेत बेचकर सारे पैसे दे दिए। राम ने कहा, काका, आप इतने पैसे कहाँ से लाए? काका ने कहा कि बेटा मैंने सारे खेत बेच दिए हैं। राम ने कहा कि काका, अब आपका गुजारा कैसे होगा? आप तो जीवन यापन खेतों से ही करते थे। काका ने कहा कि बेटा जैसे भगवान रखेगा, या फिर आप अपने माता पिता को बोल जाओ हमें 2 वक्त का भोजन पहुंचा दें। राम डॉक्टरी करने शहर चला गया। अब राम का पिताजी या राम के परिवार से उनको खाना देने आने लगे। वे उनको कभी 1 टाइम का खाना देते, कभी 2 टाइम का देते एवं खरी खोटी सुना कर चले जाते। एक दिन राधा को बहुत तेज़ भूख लगी थी। उन्होंने अपने पति से कहा, सुनो जी, अभी तक खाना नहीं आया है। राहुल अभी तक खाना लेकर नहीं आया है। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, जाकर एक बार देख कर आओ खाना बन भी रहा है या नहीं। कन्हैया काका जब अपने छोटे भाई के घर गया तो उसकी पत्नी ने कहा कि यहाँ पर क्यों आए हो? रोज़ भिखारी बनकर खाना मांगने क्यों आते हो? यहाँ पर कोई पैसों का पेड़ लगा है क्या? राम के भाई राहुल ने भी कहा कि मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं लगाऊं जो तुम्हें खाना देने आऊँगा। जाओ, बन जाएगा जब आ जाएंगे। लेकिन उस रात खाना नहीं पहुँचा। सुबह राधा की भूख के मारे मौत हो गई। कन्हैया काका अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण सदमे में पहुँच गए एवं गांव में इधर उधर घूमने लगे तथा पागल अवस्था को प्राप्त हो गए। कुछ दिनों के बाद राम बड़ा डॉक्टर बनकर बड़ी गाड़ी लेकर गांव आया। उसकी गाड़ी से बूढ़ा काका को चोट आ गई। राम ने नीचे उतरकर देखा कि वे तो उनके कन्हैया काका ही हैं। उन्होंने कन्हैया काका को बोला, काका उठो, क्या हो गया आपको? काका ने कहा, तुम जाओ यहाँ से। तुम कौन हो? मेरा अपना यहाँ कोई नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। राम ने कहा, काका आप कैसी बात कर रहे हो? मैं हूँ ना आपका अपना, मैं ही आपका सहारा हूँ। आपने ही मुझे इस लायक बनाया है। राम
अपने काका को लेकर उनके घर पर जाते हैं एवं काकी को आवाज़ लगाते हैं, काकी देखो काका को क्या हो गया है, किंतु अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। अब कन्हैया का कोई पड़ोसी आकर राम को सारी बात बता देता है कि तुम्हारे घर से कभी कोई खाना टाइम से नहीं आया एवं इनको बहुत ही खरी खोटी सुनाते थे, इनके साथ भिखारियों से भी बुरा व्यवहार करते थे। इतनी देर में राम की माताजी उनको लेने आ गई। अरे मेरा प्यारा बेटा आ गया, डॉक्टर बन के आ गया। किंतु राम ने अपनी माँ को कहा, अब तुम जाओ यहाँ से। उस दिन तो तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, मेरे काका ने ही अपना सब कुछ बेचकर मुझे पैसे दिए। अब मैं यहीं रहूँगा, इन्हीं का सहारा बनूँगा। उसके बाद समय बीतते बीतते काका की तबीयत में भी कुछ सुधार होने लगा एवं वे राम को पहचानने लगे। अब राम अपने काका की बहुत अच्छी सेवा करते एवं वे बहुत ही प्रेम भाव से रहते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।